महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें और मुलाकातें सामने आ रही हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शरद पवार और बीजेपी के बीच सिर्फ बातचीत बढ़ रही है या फिर पर्दे के पीछे किसी बड़े सियासी समीकरण की नींव रखी जा रही है? बता दें कि यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले दिनों में एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई मुलाकातें हुई हैं। हाल ही में शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज भी हो गया। उस समय संसद में परिसीमन से जुड़े मुद्दे पर सरकार को समर्थन की जरूरत और एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों की भूमिका को भी राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना गया था। इसके बाद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महाराष्ट्र से जुड़े कई मुद्दों को उनके सामने भी रखा है। वह बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से इस मुलाकात को जनहित और महाराष्ट्र के मुद्दों से जोड़कर बताया गया, लेकिन राजनीति में मुलाकातों के मायने अक्सर इससे कहीं ज्यादा निकाले जाते हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के दिल्ली में हुए वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और विपक्ष के कई बड़े नेता एक साथ नजर आए। एक ही मंच पर अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं की मौजूदगी ने जरूर ध्यान खींचा। हालांकि किसी निजी पारिवारिक समारोह में नेताओं का शामिल होना अपने आप में किसी राजनीतिक गठबंधन का सबूत नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे पहले भी अमित शाह की सुप्रिया सुले और अन्य नेताओं से मुलाकात भी चर्चा में आ गई थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में मुलाकातों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या बीजेपी और शरद पवार गुट के बीच राजनीतिक संवाद का कोई नया रास्ता खुल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है कि अगर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं तो इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना पड़ेगा। अब जानकारों का मानना है कि अगर शरद पवार का गुट भी भविष्य में एनडीए के करीब आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि एनसीपी शरद पवार गुट बीजेपी या एनडीए के साथ गठबंधन करने जा रहा है। इसीलिए फिलहाल इन मुलाकातों को सीधे गठबंधन की तैयारी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में कई बार बड़े फैसले सार्वजनिक घोषणा से पहले बातचीत, मुलाकात और संकेतों के जरिए ही आकार लेते हैं। यही वजह है कि शरद पवार, सुप्रिया सुले और बीजेपी के नेताओं के बीच बढ़ता संवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि ये मुलाकातें सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार और मुद्दों पर बातचीत तक सीमित रहती हैं या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में कोई ऐसा फैसला सामने आता है जो पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला देगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या शरद पवार फिर कोई बड़ा राजनीतिक दांव चलने की तैयारी में है या फिर इन मुलाकातों को लेकर बनाई जा रही अटकलें ही आने वाले दिनों में शांत हो जाएगी। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।